पंजाब नाम से ही खुशहाली की तस्वीरें, सुनहरे गेहूं के खेत जो एक शांत सूरज के नीचे लहराते हैं और जीवन देने वाली नदियां जो उपजाऊ मैदानों से धीरे धीरे बहती हैं, ये सब याद आता है। यह 5 नदियों की धरती है, एक ऐसी जगह जहां पानी की भरमार है। फिर भी आज 30 अगस्त 2025 के दिन यही वरदान एक भयानक अभिशाप में बदल गया है। जो नदियां हजारों सालों से इस जमीन को पालती आ रही हैं, वे अब बेकाबू होकर बह रही हैं, अपने किनारों को तोड़कर उन्हीं खेतों को डुबो रही हैं जिन्हें वे कभी सींचती थीं। राज्य अपने हाल के इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ में से एक से जूझ रहा है। एक ऐसा संकट जिसने जनजीवन को रोक दिया है और अपने बड़े बड़े इलाकों में निराशा की एक भयानक तस्वीर बना दी है। पंजाब के चमकीले रंग बाढ़ के पानी के एक कीचड़ भरे भूरे विस्तार से धुल गए हैं। यह कोई अचानक अनजानी आफत नहीं है, संकेत तो थे। कई हफ्तों से आसमान में अजीब सी कालिमा छाई हुई थी, बारिश से भरा हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी। उनके बुलेटिन हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा जरूरी होते जा रहे थे, लेकिन शायद किसी ने भी आने वाले जल प्रलय के पैमाने का सही अंदाजा नहीं लगाया था। यह प्रकृति की जबरदस्त शक्ति की कहानी है, लेकिन यह इंसान की कमजोरी की भी कहानी है। पंजाब में अभी जो तबाही हुई है, उसका सबसे पहला और सीधा कारण है लगातार और बहुत ज्यादा बारिश। 2025 का मॉनसून ऐसे आया कि उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई हफ्तों तक लगातार इतनी तेज बारिश रही। ये वो हल्की जीवन देने वाली बारिश नहीं थी, ये तो तूफानी हमला था जिसने जमीन की सोखने की सीमा पार कर दी। इतने कम समय में इतनी बारिश इस तबाही की पहली वजह थी। मौसम के डेटा से यह डरावनी तस्वीर दिखती है। कई जिलों में दुगनी बारिश हुई, कुछ में तिगुनी बारिश हुई, कुछ जगहों पर कुछ ही दिनों में महीनों जितनी बारिश। मॉनसून अब ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और तेज हो गया है। ये घटनाएं क्लाइमेट चेंज की निशानी है। पंजाब इसका पूरा असर झेल रहा है। जब तेज बारिश से जमीन पूरी तरह भीग गई थी, तब असली कैटास्ट्रोफी शुरू हुई जब पंजाब की बड़ी नदियों में पानी बढ़ने लगा। सतलुज, ब्यास, रावी और उनकी कई ट्रिब्यूटरीज जो पंजाब और हिमाचल के कैचमेंट में बारिश से भरे थे, शांत नदियां रेजिंग टॉरेंट्स में बदल गई। पहाड़ों से नीचे आने वाला पानी बहुत ज्यादा था। सिल्ट डेब्री डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसने चैनल भर दिए। नदियां राज्य की पहचान से डिजास्टर बन गई। भाखड़ा, पोंग जैसे बड़े बांधों से भारी पानी छोड़ा गया। रेजर्वोयर्स डेंजरसली हाई लेवल्स पर पहुंच गए। नेचर का गुस्सा, भारी बारिश और उफनती नदियां, इसमें कोई शक नहीं कि बाढ़ का मेन कारण था, पर तबाही का स्केल कई मैन-मेड फेलियर्स से बहुत बढ़ा। ये फेलियर्स दशकों से जमा हुए थे। पंजाब के नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की बुरी हालत एक क्रिटिकल फैक्टर है। नेचुरल ड्रेन्स, कैनाल जो ओस, इन पर एनक्रोचमेंट हुआ है, ब्लॉक भर दिया गया। ये नसें चौक हो गई। पानी के लिए कोई एग्जिट नहीं बचा। यह प्रॉब्लम खासकर अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में ज्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम पुराने और खराब डिजाइन वाले हैं। वे सिल्ट और ठोस कचरे से भरे हुए हैं। वे इलाके बीमारी फैलाने वाले दलदल बन गए। वैसे तो पूरे स्टेट पर भारी मॉनसून का असर पड़ा, पर फ्लड का कहर हर जगह एक जैसा नहीं था। कई जिले, खासकर जो बड़ी नदियों के किनारे थे और लो लाइंग मालवा रीजन में थे, वो इस क्राइसिस के एपिसेंटर्स बन गए हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिलों की लिस्ट में पटियाला, रोपार जिसे रूपनगर भी कहते हैं, और सांगरूर सबसे ऊपर है। साथ ही फिरोजपुर और मनसा भी सबसे ज्यादा प्रभावित में है। घाघर और सतलुज नदियों में ओवरफ्लो और कैनाल्स और एम्बैंकमेंट्स के टूट जाने से बड़े हिस्से डूब गए। पटियाला जिला खासकर पूरी तरह से तबाह हो गया है। शहर में अनप्रेसिडेंटेड अर्बन फ्लडिंग हुई। पॉश कॉलोनीज कई फीट पानी में डूबे रहे। बिजी मार्केट्स भी पानी में डूब गई। पर असली ट्रेजेडी रूरल इलाकों में हुई, जहां घाघर नदी ने बहुत तबाही मचाई। पात्रन ब्लॉक के गांव पूरी तरह से कट गए। समना ब्लॉक के गांव भी डूब गए। घरों में पानी घुस गया और रखा हुआ अनाज और कैटल फॉडर सब बर्बाद हो गया। रोपर जिला जो सतलुज के पास है, भाखड़ा डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। मानसा और सांगरूर, पंजाब के कॉटन बेल्ट के हिस्से भी घाघर के गुस्से का सामना कर रहे हैं। फिरोजपुर जिला, गांव और बॉर्डर आउटपोस्ट्स दोनों खतरे में आए। अफेक्टेड इलाकों की लिस्ट लंबी है और बस दिल तोड़ने वाली है। यह राज्य के रिवर सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस को दिखाती है। बारिश और नदी के स्तर के आंकड़ों से परे इस डिजास्टर की बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट है। बाढ़ ने सिर्फ घर, फसलें ही नहीं बहाई हैं,
बल्कि लाखों लोगों की सिक्योरिटी सेविंग्स उम्मीदें भी बहा दी हैं। सबसे इमीडिएट और ट्रैजिक इंपैक्ट जान का नुकसान है। जबकि ऑफिशियल आंकड़े अभी भी कंपाइल किए जा रहे हैं, जमीन से मिली रिपोर्ट से डूबने घर गिरने, इलेक्ट्रोक्यूशन से कई मौतों की पुष्टि हुई है। एक बुझ चुके भविष्य को दर्शाती है। अपनों को खोने वालों पर इमोशनल टोल बहुत ज्यादा है। एक ऐसा निशान जो बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी रहेगा। इकोनॉमिक डेवस्टेशन, खासकर एग्रेरियन कम्युनिटी के लिए कैटास्ट्रॉफिक है। पंजाब की पहचान उसके एग्रीकल्चर से जुड़ी है। बाढ़ ने इस सेक्टर के दिल पर वार किया। एक किसान के लिए यह सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, यह महीनों की कड़ी मेहनत है। इतने बड़े डिजास्टर के सामने स्टेट मशीनरी का रिस्पॉन्स अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए एक क्रिटिकल लाइफलाइन बन जाता है। पंजाब सरकार ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को भेजा गया। इन्फ्लेटेबल बोट्स और लाइफ जैकेट्स के साथ बचाव जारी रहा। उनकी टीमें बिना थके काम कर रही हैं। इंडियन आर्मी ने मदद के लिए भेजा। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स और एयर ड्रॉप्स से राहत पहुंची। सरकार ने अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स और कम्युनिटी हॉल्स इस्तेमाल हुए। खाना प्रोवाइड करना और मेडिकल असिस्टेंस देना है। ड्राई रेशंस और पानी बांटे जा रहे हैं। सरकार ने कॉम्पेंसेशन अनाउंस किया है, पर असेसमेंट और डिसबर्समेंट लंबी प्रक्रिया होगी। जमीन पर कई लोगों ने बताया है कि मदद देर से पहुंची। बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड से पानी निकालना और डैमेज्ड घरों को फिर से बनाना होगा। रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की लॉन्ग टर्म चुनौती बहुत बड़ी है। ऑफिशियल मशीनरी ने रिस्पॉन्ड करने के लिए मेहनत की, पर इस क्राइसिस में पहले रेस्पॉन्डर लोग ही थे। फ्लड्स ने कम्युनिटी सॉलिडेरिटी और म्यूचुअल एड की एक असाधारण लहर शुरू की है। लोकल गुरुद्वारों ने तुरंत एक्शन लिया। रिलीफ एफर्ट्स के लिए नर्व सेंटर बन गए। लंगर ने हर दिन हजारों को खाना दिया। पंजाब के यूथ खास तौर पर हीरो बनकर उभरे हैं। अपने पर्सनल ट्रैक्टर और किसी भी अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फंसे लोगों तक पहुंचे। उन्होंने फ्लडेड रोड्स पर नेविगेट करके उन गांवों तक फूड पहुंचाया। पानी और मेडिसिन पहुंचाई जो ऑफिशियल हेल्प से कटे हुए थे। ये इनफॉर्मल रेस्क्यू और रिलीफ टीम्स ऑफिशियल रिस्पांस में गैप्स को भरा है। उनके लोकल नॉलेज ने उन्हें उन जगहों तक पहुंचने में मदद की। दुनिया भर के नॉन रेसिडेंट पंजाबीज ने भी फंड रेजिंग शुरू की। रिसोर्सेज घर भेज रहे हैं। यह इमोशनल सपोर्ट और शेयर की हुई स्ट्रगल की भावना भी प्रदान करता है। यह रेजिलियंस, जरूरत में एक पड़ोसी की मदद करने की यह इंस्टिंक्ट पंजाब का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। बड़े पैमाने पर समर्थन सरकार की भूमिका क्रूशियल है, पर कम्युनिटी ड्रिवेन रेस्पॉन्स लोगों को रोजमर्रा पर सपोर्ट कर रहा है। यह कलेक्टिव रेस्पॉन्स पंजाबी सोसाइटी के गहरे सोशल फैब्रिक का एक पावरफुल सबूत है। जैसे ही बारिश कम होती है, पंजाब एक अहम मोड़ पर खड़ा है। तुरंत का काम तो राहत के प्रयासों को जारी रखना और पब्लिक हेल्थ संभालना है, लेकिन अभी से आगे देखें, यह आपदा एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। सिर्फ जो खो गया है उसे दोबारा बनाना काफी नहीं है। हमें इस त्रासदी से सबक सीखना होगा। वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डिसिल्ट करने और नेचुरल ड्रेन्स को रिक्लेम करने का काम करना होगा। फ्लड प्लेन्स पर हुए अतिक्रमण हटाना होगा। सभी रिवर एम्बैंकमेंट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट और मजबूत करना चाहिए। अवैध सैंड माइनिंग को सख्ती से रोकना होगा। हमें अर्बन प्लानिंग के वाटर सेंसिटिव मॉडल की तरफ बढ़ना होगा। सोफिस्टिकेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना होगा जो लोकलाइज्ड और टाइमली अलर्ट दे सके। विलेज लेवल डिजास्टर प्लान बनाना और मॉक ड्रिल करना जरूरी है। रिलीफ और कॉम्पेंसेशन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना होगा। 5 नदियों की भूमि घायल हुई है, लेकिन उसकी भावना टूटी नहीं है। जिन लोगों ने दुख झेला है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ऐसी तबाही फिर कभी न होने दी जाए।